जब हम भगवान की कथाओं से दूर हो जाते हैं, जब हम भगवान के नाम का गुणगान नहीं करते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के विकार होना उत्पन्न हो जाते हैं। संसारिक बातों को सुन सुन के हमारी जो मेमोरी है ना, वो फुल हो गई होती है ना मेमोरी, यादाश्त जिसे कहते हैं। और फोन में भी मेमोरी होती है, सबने रखे है ना फोन आजकल, तो महाराज टच स्क्रीन चले हुए हैं। जब उसमें मेमोरी भर गई तो उसमें ब्लैंक आता है कि नो स्पेस, होता है ऐसा कि नहीं होता है? वैसे ही जब हम संसार की बातों को ज्यादा सुनेंगे तो हमारे मेमोरी में वो ही भरा होगा और भगवान की बातें हमें अच्छी नहीं लगेगी। हम अभी कथा करने गए थे पीछे लॉकडाउन के समय में, मई महीने में, तो वहां बैजनाथ में, तो जिनके घर में वो कथा रखी थी वो प्रिंसिपल रिटायर थे, और जब उनके 4 भाई थे, सभी मौजूद थे, बढ़िया परिवार था, तो शाम को सभी बैठ जाते, चेहरे लगती, चौकड़ी वैसे बैठ जाते, वो घर ही उनके वैसे थे। तो अब माताएं लग गई मारा देखने की कौन आ रहा है, अब मैं किसको कथा सुनाऊं, मेरा ध्यान वहीं चला जाता है, मेरी नजर तो सब पे होती है कौन क्या कर रहा है। अब बात चली है कहीं और की और देख रहे हैं पता नहीं महाराज कौन कौन आज आ रहा है। आपके लिए तो कुछ लेके नहीं आएंगे, मुझे ही लेके जाएंगे यहाँ पे। जब मिलना ही कुछ नहीं है तो देखना काहे को है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ विरामदे में भी जगह है, यहाँ भी बैठ सकते हैं। तो क्या कहा कि क्या हुआ, जब हम शाम को सभी बैठते थे तो भगवान के नाम की चर्चा होती थी, किसी विषय पे चर्चा करने की। तो जब कोई राजनीति की बात चलती थी वो यजमान वहां से उठते थे और चले जाते थे। हमने एक दिन पूछा उनसे, कहा कि देखो पंडित जी, ये संसारिक बातें सुन करके, राजनीति की बातें करके हमें क्या मिलेगा? हमने अपना जीवन जी लिया है, बच्चों का विवाह कर दिया है, अब तो भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं। अगर इस समय भी हमारा ध्यान संसार में रहे तो कथा को करवाने का अर्थ क्या है? बड़ा सुंदर भाव उनके मन में, ये भाव अपना अपना होता है प्रिय श्रोताओं। तो कब किस व्यक्ति का विवेक डगमगा जाए इस बात का पता नहीं चलता। अगर हमने सही कार्य करना है तो भगवान को जोड़ना पड़ेगा, परमात्मा की उंगली को पकड़ना पड़ेगा प्रिय श्रोताओं।